नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 22 अगस्त 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे खुशखबरी और खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा को लेकर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और इस सबसे पहले आप सभी को पहले रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और पहले आपको बता दें 30 अगस्त से पहले जारी होगी डेट शीट। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे इंतजार कर रहे थे कि आखिर परीक्षा कब होगी, तो गाइस अब पूरी उम्मीद है कि 30 तारीख तक हर हालत में डेट शीट जारी कर दी जाएगी। अगर डेट शीट नहीं आती तो एक बार फिर से धरना किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें डीएलएड इतिहास का सबसे कठिन पेपर आएगा। क्या दोस्तों यह बात सच है? जी हाँ दोस्तों, इस बार जो आपका पेपर होगा चाहे किसी भी सेमेस्टर का, चाहे फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो या फोर्थ हो, तो वो दोस्तों अब तक का सबसे कठिन पेपर हो सकता है। और आपके मन में एक और सवाल होगा कि कौन कौन से सेमेस्टर की परीक्षा होगी, इसका भी दोस्तों आंसर दिया जाएगा और डीएलएड छात्रों के लिए आवश्यक सूचना सब कुछ आपको दोस्तों हम बताएंगे। एक बात और आपको बता दें, चतुर्थ सेमेस्टर डेट शीट जारी होने से बढ़ सकती है बैक पेपर छात्रों की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि हमारा जो सेशन है वो 2019 बैच के साथ ही, मतलब एक साथ ही हमारा फोर्थ का पेपर हो, तो उनका ये सपना टूट सकता है। पूरा मामला दोस्तों हम देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों देखिए, डीएलएड छात्रों के लिए एक नोटिस जारी की गई है। नोटिस में क्या कहा गया कि डीएलएड प्रशिक्षण 2017-18 और 19 चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा वर्ष 2021 के आंतरिक मूल्यांकन के संबंध में एक नोटिस है। गाइस, इस नोटिस का मतलब क्या हो सकता है आपको पहले हम बताते हैं। देखिए, इसके संबंध में दोस्तों जो नोटिस जारी किया गया है ना, यह प्रक्रिया दोस्तों प्रारंभ होगी। आप सभी तैयार रहें। चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा के पहले आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी समस्त 67 डाइटों में 10 सितंबर तक। निष्कर्ष यह है कि परीक्षाएं जल्द होंगी। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा की डेट शीट को लेकर ये बड़ी खुशखबरी है। लेकिन आपको बता दें, फिलहाल अभी बैक पेपर छात्रों का दोस्तों जो धरना हमारा चल रहा है, उसमें दोस्तों पूरा मामला ये है कि फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा फिलहाल के लिए रुकवा दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा नहीं रुकती है तो सिंपल सी बात है, जो 2019 बैच में जितने छात्रों की बैक थी, मतलब द्वितीय सेमेस्टर में, या कहे तो 72,000 प्रशिक्षकों के साथ एक बड़ा धोखा होगा और ये बच्चे पास हुए छात्रों के से मतलब पीछे पिछड़ जाएंगे। ठीक है, तो गाइस जितने बच्चों की देखिए यहाँ पर बैक लगी है, तो गाइस आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि दोस्तों आप लोगों का पेपर सबके साथ में हो पाए। और देखिए जो बच्चे पास हैं, देखिए गाइस अगर आपको लगता है कि आप एक पास कैंडिडेट हैं तो फिलहाल दोस्तों आपको परीक्षा को लेकर मतलब ज्यादा चिंतित होना पड़ेगा। एक अच्छी खासी पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि इस बार पेपर बहुत ही ज्यादा कठिन आ सकता है। और आपको बता दें, पिछली बार जब 2018 बैच के छात्रों ने धरना किया था ना थर्ड सेमेस्टर प्रमोट को लेकर या फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है, परीक्षा की तारीख को लेकर, तो गाइस आप उनका भैया रिजल्ट निकाल कर देख लीजिएगा। अभी जो हमारा इसी साल 2021 में फोर्थ सेमेस्टर का पेपर हुआ था, वहां पर 40,000 से ज्यादा बच्चों की बैक आई थी। 2017 बैच के छात्रों को जोड़ लिया जाए तो 10,000 और, तो टोटल छात्रों की संख्या 50,000 पार कर गई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बच्चे फेल हुए थे। तो गाइस यही होता है जब बच्चे धरना देते। देखिए गाइस, होता क्या है ना, जब डीएलएड छात्र धरना देते हैं और हम लोग भर भर के तो गालियां देते ही, पीएनपी को सबको पता है, आप लोग पूरा निकाल लिया करिए। हर जगह दोस्तों, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे कहीं पर भी हो, तो ढेर सारी गालियां उनको पड़ती हैं। ठीक है, फिर पीएनपी क्या करती है, इसका बदला परीक्षा के माध्यम से लिया जाता है। सबसे कठिन पेपर सेट कर दिया जाता है ताकि अधिक से अधिक छात्रों की बैक आ जाए। तो गाइस देखिए, सबसे पहली बात, जो हमारा क्वेश्चन पेपर बनेगा वो सिलेबस के अंदर से ही बनेगा। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाना डीएलएड का, ऐसा नहीं होगा कि बीएड का क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाए। ठीक है, तो जो हमारे सिलेबस के अंदर का ही क्वेश्चन होगा वही पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला जा सकता है। जैसे दोस्तों हमारा सिंपल था 2 + 2 4 होता है, तो इसको अलग तरीके से भी क्वेश्चन बनाकर कठिन बनाकर पूछा जा सकता है। तो गाइस इस बार लग जाइए आप लोग परीक्षा की तैयारी में। और आपको बता दें पहले एक और बड़ी अपडेट है, सोमवार को सार्वजनिक अवकाश है, मतलब कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त करते हुए प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक और सोमवार 23 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इस दिन सभी दोस्तों राजकीय कार्यालय, शिक्षण संस्थाएं और बैंक बंद रहेंगे, मतलब स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद रहने वाला है। ठीक है, तो ये दोस्तों बड़ी अपडेट है। और देखिए, कुछ बच्चे जो पास हो गए हैं आपके ही साथी 2019 बैच के, ठीक है, वो आपसे भाई पीठ पीछे बोलते होंगे नहीं 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 हम आपके साथ है, बैक पेपर छात्रों के साथ है। लेकिन रियलिटी क्या दोस्त, वो बच्चे कमेंट करके क्या बोलते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर का भी डेट शीट जारी होना चाहिए। तो आप दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वही बच्चे हैं। ठीक है,
तो दोस्तों ये वही बच्चे हैं जो आपके सामने बोलेंगे नहीं हम तो आपके साथ खड़े हैं भाई, ठीक है सबका पेपर साथ होना चाहिए, लेकिन पीठ पीछे क्या बोलेंगे कि 4th की डेट शीट कब आ रही है। तो गाइस आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए आप अपने बैच का जिसे भी नेता मानते हो, सही नेता, उन तक वीडियो को शेयर करके बताइए कि सर जी जो हमारा पेपर हो ना सबके साथ में हो, नहीं तो 72,000 प्रशिक्षु का भविष्य खतरे में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए जब प्रमोट हो जाएंगे ये बच्चे भी मतलब बैक पेपर परीक्षा देकर, चाहे जैसा भी मामला हो। देखिए वैसे एक बात और बता दें, आप लोगों को पीएनपी पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार 18 बैच का दोस्तों जो बच्चे 18 बैच के होंगे वो समझते होंगे, 18 बैच छात्रों को भी दोस्तों एक लॉलीपॉप दिया गया था। स्टार्टिंग में पता क्या कहा जाता था, जिन बच्चों की बैक लगी थी, कहा जाता था हाँ ठीक है आप लोग भी प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन लास्ट टाइम में भाई पुलिस ने कैसे बच्चों को मारा पीटा, ठीक है कपड़े तक फाड़ दिए गए थे, तब जाकर दोस्तों धरना समाप्त हुआ था और छात्र निराश होकर घर लौटे। इस बार भी दोस्तों अभी देखिए क्या हो रहा है ना, आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन लिखित तो ये देंगे नहीं, बोल देंगे हम प्रोटोकॉल। पता नहीं ये कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल बन गया है जिनसे ये बंधे हैं, ठीक है कोई देश की सुरक्षा का मामला नहीं है, एक दोस्तों डीएलएड पेपर का मामला है जिसमें बच्चों को लिखित आश्वासन ये दे सकते हैं ताकि बच्चे घर आकर ठीक ठाक पढ़ाई कर सके, मतलब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बताइए आपको बता दें सेकंड सेमेस्टर के छात्र जिनकी बैक लगी, मतलब सिंपल सी बात है 2019 बैच के छात्र, वो इस कंफ्यूजन में कि हमारा थर्ड का पेपर होगा कि नहीं। चलिए ठीक है पीएनपी ने एक बात कंफर्म कर दी कि आप लोगों का फर्स्ट का पेपर नहीं होगा। जो बच्चे फेल हैं ठीक है औसत अंक के आधार पर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, उसका दिक्कत है, एक अच्छी बात इन्होंने कह दिया। लेकिन इन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि आपका थर्ड का पेपर होगा कि नहीं। मान लेते दोस्तों आप बैक पेपर परीक्षा देते हैं, ठीक है ऐसा तो कोई गारंटी है नहीं कि 72 के 72,000 बच्चे ही पास हो जाएंगे। इन केस कोई बच्चा फेल हो गया तब क्या हो गया। देखिए दोस्तों आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि ये आखिर ये करना क्या चाहते हैं। तो ये दोस्तों मामला है और इस बार पेपर ये जानबूझकर कठिन भी सेट कर देंगे। देखिए होता है क्या, जो हमारा गणित का पेपर, देखिए सबसे ज्यादा बैक किन विषय में आती है, मैथ में। होता है क्या, मैथ का पेपर हमारा 1 घंटे का पेपर होता है। आप लोग को कभी कॉपियां लेट से बढ़ती हैं। देखिए मैक्सिमम आपको बता दें गणित के पेपर में जो आपको समय मिल पाता है वो 45 मिनट मिलता है औसतन, ठीक है। मैक्सिमम कॉलेज में दोस्तों 45 मिनट, नहीं तो कहीं कहीं पर 45 से भी कम मिनट मिलता है, ठीक है। कुछ बच्चे आ जाएंगे भैया क्लास में होंगे, इधर उधर नकल करेंगे, डिस्टर्बेंस करेंगे, तो यही दोस्तों रियलिटी है। अब बताइए अगर यही पेपर आपका गणित का 2 घंटे का कर दिया जाए ना तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन दोस्तों अब ये नियम तो नहीं बदला जा सकता पेपर के समय को लेकर। बाकी देखिए जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आपके सामने रखेंगे। देखिए कोरोना की भी दोस्तों थोड़ी खतरनाक अपडेट है, 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा मामले। बाकी विदेशों में देखिए अमेरिका की बात करें तो 90,000 से ज्यादा मामले 24 घंटे में। तो सिंपल सी बात है कि केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं दुनिया भर में, तो सावधानी हमें बरतनी पड़ेगी, नहीं तो अगर कोरोना काल आ गया फिर से दोस्तों हमारा पेपर रुक सकता है। इसीलिए दोस्तों जो बच्चों की भाई बैक नहीं, जो बच्चे पास हैं उनकी टेंशन ये है कि अगर हमारी परीक्षा जल्द से जल्द नहीं होती तो कोरोना के चक्कर में हम भी कहीं फंस ना जाए। लेकिन एक बात और आपको जानना बेहद जरूरी है, जो कि दोस्तों सबसे बड़ी बात है। क्या दोस्तों मामला क्या है, देखिए मामला दोस्तों यहाँ पर यह है कि यूपी टेट और नई शिक्षक भर्ती दोनों का अता पता नहीं है, ठीक है। ना तो नई भर्ती को लेकर कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, ना तो यूपी टेट की दोस्तों अभी तक कोई ऑफिशियल डेट आ रही है। 26 दिसंबर दोस्तों ये सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही है, बाकी ऑफिशियल कोई भी अपडेट नहीं है कि यूपी टेट का पेपर कब होगा। उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट जरा आप देखिए, पीईटी को लेकर दोस्तों पूरी सतर्कता है, होगी हाईटेक सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों मामला क्या है, मामला अम्बेडकर नगर से अपडेट आ रही है। आगामी 24 अगस्त को होने वाली पीईटी परीक्षा के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम किए हैं। परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए प्रशासन परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के लिए सादी वर्दी में पुलिस की तैनाती करेगा। जी हाँ दोस्तों, पेपर लीक मामला या कुछ भी ऐसा वैसी होगी ना तो आप लोग पकड़े जा सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे कि डीएलएड का पेपर व्हाट्सएप पर वायरल हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ भी उल्टी सीधी बातें वहां मत करिएगा, नहीं तो होता है ना कुछ बच्चे भाई भौकाल मारने के चक्कर में फंस जाते हैं, तो जरा इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए परीक्षा की शुचिता को कायम बनाए रखने के लिए डीएम सैमुअल पाल एंड लगातार सीडीओ घनश्याम, ये दोस्तों वहाँ की अपडेट है, ठीक है, अम्बेडकर नगर की अपडेट है। उसके बाद देखिए सतर्कता के चलते ही पुलिस ने बीते दिनों ही पेट परीक्षा में सेंधमारी की कोशिश कर रहे 4 आरोपियों को पकड़कर जेल भी भेजा था। मतलब आप ये समझिए जो पेपर हुआ ही नहीं उसके लिए दोस्तों पुलिस पहले ही पकड़ लेती है, ठीक है। कभी कभी दोस्तों हमारी यूपी की जो पुलिस है वो काफी तेज हो जाती है, लेकिन काफी बार पेपर वायरल हो जाता है तब भी ये किसी को पकड़ नहीं पाते, ठीक है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती है। बच्चों ने दोस्तों ढेर सारे आरोप लगाए थे कि पेपर परीक्षा से पहले वायरल हो गया था, ठीक है। कुछ बच्चों को दोस्तों पकड़ा भी गया। देखिए कुछ ऐसे बच्चे थे जो पेपर में 150 में से 140 नंबर तक ले आते हैं,
ठीक है, जिनको देश के राष्ट्रपति जी का नाम तक नहीं पता था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी धांधली हुई होगी 69,000 भर्ती में। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों पुलिस ऐसी होती कि भाई पेपर लीक होने से पहले, मतलब पेपर होने से पहले ही पकड़ लिया। ठीक है, तो गाइस अगर ऐसी ही मतलब सतर्कता 69,000 भर्ती में दिखाई जाती तो कम से कम कुछ और बच्चे, जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे काबिल थे वो नौकरी पा सकते थे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है दोस्तों, जो भी अपडेट्स आएगी। फिलहाल देखिए जो ये हमारा इंटरनल वाली अपडेट्स आई है, ठीक है, नोटिस को लेकर, फिलहाल इससे आपको परेशान नहीं होना है, 100 नंबर वाला मैटर है। उसके बाद दोस्तों जो भी अपडेट आएगी, देखिए एक और अपडेट, बीटीसी पुनर्परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के मामले में जवाब तलब हुआ है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला। जी हाँ दोस्तों, बीटीसी डीएलएड आपसे संबंधित अपडेट है। आगे चलकर आपको भी दोस्तों ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हुआ क्या था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीटीसी पुनर्परीक्षा या बैक पेपर में उत्तीर्ण उन अभ्यर्थियों की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है जिनका अभ्यर्थन 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि पर बीटीसी डिग्री न होने पर आधार पर निरस्त कर दिया गया है। यह आदेश दोस्तों न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने पवन कुमार की याचिका पर अधिवक्ता तरुण अग्रवाल व प्रशांत मिश्र को सुनकर दिया है। याचिका के अनुसार याची 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थी हैं, उन्हें अंततः इसी क्रम में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। याचियों को पक्ष रखने का मौका दिए बगैर इस आधार पर उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 की आवेदन की अंतिम तिथि पर उनके पास बीटीसी डिग्री नहीं थी। इसके अलावा दोस्तों 5 मार्च 2021 के शासनादेश का भी लाभ नहीं दिया गया, जबकि याचियों के समान, ठीक है, अन्य अभ्यर्थियों को उसी शासनादेश के अनुपालन में विभिन्न जनपदों में नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। देखिए दोस्तों मामला क्या होता है ना कि इसको समझ लीजिए, जैसा कि हम आपको बताते हैं, अगर दोस्तों सुपर टेट या नई शिक्षक भर्ती का आवेदन शुरू होता है, उस दिन तक अगर आपका डीएलएड प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर, अगर इन चारों सेमेस्टर का अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है, भले ऑनलाइन वाला होना चाहिए, रिजल्ट ऑनलाइन आना चाहिए, तभी दोस्तों आप नई शिक्षक भर्ती के आवेदन के पात्र होंगे। अगर दोस्तों ये दिक्कत आती कि मान लेते कि आपका पहला सेमेस्टर, दूसरा, तीसरा सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन चौथा का आपने पेपर दे दिया है, लेकिन दोस्तों रिजल्ट पेंडिंग में पड़ा, रिजल्ट मान लेते कुछ दिनों में आ सकता है, लेकिन सुपर टेट आवेदन से पहले रिजल्ट आना जरूरी है। ठीक है, याद रखना इस बात को। यही दोस्तों काफी ज्यादा दिक्कतें आती है, इसीलिए बच्चे परेशान होते हैं कि जल्द से जल्द हमारा पेपर हो जाए, रिजल्ट आ जाए, ताकि हम भी नई शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर पाए। तो दोस्तों वीडियो के अंत में कुछ और बातें जो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए डीएलएड में 72,000 से ज्यादा बच्चे, ठीक, 19 बैच की बात कर रहे हैं, इतने बच्चों की दोस्तों तकरीबन हमारी बैक है। इन बच्चों को अभी तक प्रमोट नहीं किया जा रहा है या नहीं किया जा पाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इन बच्चों से कहा गया है कि अगर आपने सेकंड सेमेस्टर बैक की परीक्षा पास कर ली, तब आपको थर्ड में प्रमोट कर दिया जाएगा, आप फोर्थ का पेपर देंगे, वही फोर्थ के बेसिस पर फिर आपका बाद में थर्ड का रिजल्ट घोषित किया जाएगा, जैसा कि पास प्रशिक्षु के साथ किया जा रहा है। पास कहिए, हमको फ्रेश कहिए, ठीक है, एक नया वर्ड आ गया फ्रेश प्रशिक्षु, ठीक है, पास वाला ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, ये मैटर आप समझिए। लेकिन एक बात और यहाँ हमें समझना है, ठीक है, अगर पीएनपी चाहती, जो हमारी परीक्षा नियामक प्राधिकार है ना, अगर ये चाहते ना तो आपको प्रमोट कर सकते थे, क्योंकि दोस्तों हमारा जो रिजल्ट का आधार बनेगा वो फोर्थ सेमेस्टर है, ना कि दोस्तों 5 बच्चों ने अभी तक फोर्थ का पेपर तो दिया नहीं है, ना तो फेल वाले बच्चों ने दिया है। सिंपल सी बात है, ये पेपर दिला सकते थे, लेकिन होता है ना कि जानबूझकर बच्चों को परेशान करना, ये दोस्तों इनकी हॉबी बन चुकी है। देखिए 18 बैच का जो मैटर था उसमें थोड़ा सा चेंजेस था। 18 बैच का दोस्तों जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित किया गया था ना, जो मतलब थर्ड वाला प्रमोट का रिजल्ट आया था, वो प्रथम प्लस द्वितीय सेमेस्टर के आधार पर थर्ड का प्रमोट रिजल्ट आया था। लेकिन दोस्तों इस बार जो हमारा थर्ड का प्रमोट रिजल्ट आएगा वो किसके बेसिस पर आएगा, वो फोर्थ सेमेस्टर के आधार पर आएगा। फोर्थ सेमेस्टर का पेपर हुआ ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है, जितने बच्चों की बैक 1 या 2 विषय में थी उन बच्चों को प्रमोट कर दिया जाता। ठीक है, मतलब उन बच्चों से भी फोर्थ का पेपर दिला लिया जाता, जो नंबर पाते उनका थर्ड का नंबर बन जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन होता है ना कि बच्चों को परेशान करना, इसीलिए दोस्तों धरना दिया गया। अब देखिए, अब सिंपल सी बात समझ लीजिए वीडियो के अंत में, और बाकी अलग वीडियो में मिलेंगे। देखिए अगर आप एक बैक प्रशिक्षु है, अगर आपकी दोस्तों बैक लगी है, ठीक है, बैक कैंडिडेट आप हैं, तो आपका फायदा तभी होगा जब फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा रुक जाएगी। अगर आप ये समझ लीजिए कि सितंबर में सेकंड का भी पेपर हो जाता है सेमेस्टर का, और फोर्थ का भी हो जाता है, तो जो ही आपके साथ बच्चे होंगे पास वाले, वो दोस्तों आपसे आगे निकल जाएंगे। अगर आप फेल वाले छात्र हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो पूरा धरना हुआ या कुछ भी हो रहा है आज की डेट में, वो इसीलिए हो रहा है कि हमारा 19 बैच एक साथ कंप्लीट हो, पास वाले बच्चे आगे ना निकल पाए, फेल वाले बच्चे साथ में रहे। ठीक है, मतलब दोनों बच्चे साथ में ही अपना सेमेस्टर कंप्लीट करें।
ये दोस्तों मामला है। अब लेकिन जो बच्चे पास हैं उनको भी अब जल्दी होगी कि नहीं जल्दी से जल्दी हमारा 4th सेमेस्टर की डेट शीट आनी चाहिए। ठीक है, कुछ दोस्तों नेतागढ़ भी उनके सपोर्ट में खड़े हो गए, यही दोस्तों मालूम। लेकिन जब प्रमोट का दोस्तों धरना हो रहा था हमारा, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे जमीनी स्तर पर हो, तो वहां पर दोनों बच्चे पहुंचते थे, फेल वाले भी पास वाले भी। तो गाइस देखिए, अगर आप पास वाले बच्चे हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए ना कि हमारा जो धरना था, हमारा मेन धरना किसके लेकर था, पेपर को लेकर नहीं था, प्रमोट को लेकर था। हम प्रमोट हो गए जीत के। लेकिन थोड़ा सा या तो ऐसा होना चाहिए गाइस कि पास वाले बच्चे भी फेल वाले बच्चों के साथ खड़े हो जाए और पीएफपी के सामने अपनी मांग रखे कि इन बच्चों को भी हर हालत में प्रमोट किया जाए। जब परीक्षा का हमारा आधार या प्रमोट का जो हमारा आधार बन रहा है वो 4th है, तब दिक्कत क्या है। ठीक है, ये पूरा मामला है गाइस, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अगर 4th का 2nd का पेपर सितंबर में हो गया तब तो बहुत ही बड़ा नुकसान होगा फेल प्रशिक्षु का, क्योंकि वो बच्चे पीछे हो जाएंगे। ठीक है, और पूरी दोस्तों मुहिम इसीलिए चल रही कि किसी भी बच्चे का मतलब जो सेमेस्टर है वो पीछे ना हो, मतलब साथ में सबका कंप्लीट हो डीएलएड का कोर्स। और देखिए गाइस, अभी तक ये अपडेट नहीं निकल कर आ पाई है कि अगले महीने जो हमारा पेपर होगा उसमें 1st सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर का पेपर होगा या नहीं। लेकिन जितने बच्चे हैं 2017 बैच के हैं, 18 बैच के हैं, सभी बच्चे तैयारी में लगे रहे, क्योंकि 3rd सेमेस्टर का पेपर भी 40,000 से ज्यादा बच्चे देंगे। 4th सेमेस्टर में जो 2017-18 बैच के फेल प्रशिक्षु है उनकी भी संख्या 40,000 से ज्यादा है। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।